भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। भगवान ने गीता में भी कहा है कि जो मुझे याद करता है मैं उसे याद करता हूँ। एक बार की बात है, कबीरदास की कुटिया के पास एक वेश्या ने अपना कोठा बना लिया। एक और तो कबीरदास जो दिन भर भगवान का नाम कीर्तन करते हैं और दूसरी ओर वो वेश्या जिसके घर में नाच गाना होता रहता है। एक दिन कबीर जी उस वेश्या के यहाँ गए और कहा कि देख बहन, तुम्हारे यहाँ बहुत ही खराब लोग आते हैं, तो आप और कहीं जाकर रह सकते हो क्या? संत की बात सुनकर वेश्या भड़क गई और कहा कि अरे फकीर, तू मुझे यहाँ से भगाना चाहता है। कहीं जाना है तो तू जाकर रह, पर मैं यहाँ से कहीं जाने वाली नहीं हूँ। कबीर जी ने कहा, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। कबीरदास जी अपनी कुटिया में वापस आ गए और फिर से अपने भजन कीर्तन में लग गए। आज जब कबीर जी को कानों में उस वेश्या के घुंघरू की झुनकार और कोठे पर आए लोगों के गंदे गंदे शब्द सुनाई पड़ते, तो कबीर जी अपने भजन कीर्तन को और जोर से तेज आवाज से करने लगे। तो बंधुओं, ऐसा प्रभाव भजन का हुआ। जो लोग वेश्या के कोठे पर आते जाते थे, वो अब कबीर जी के पास बैठकर सत्संग सुनते और कीर्तन करते। वेश्या ने देखा कि यह फकीर तो जादूगर है, इसने मेरा सारा धंधा चौपट कर दिया। अब तो वे सब लोग उस फकीर के साथ ही भजनों में महफिल जमाए बैठे हैं। वेश्या ने क्रोधित होकर अपने यारों से कहा कि तुम इस फकीर जादूगर की कुटिया जला दो ताकि यह यहाँ से चला जाए। वेश्या के आदेश पर उनके यारों ने संत कबीर की कुटिया में आग लगा दी। कुटिया को जलते देख संत कबीरदास बोले, वाह मेरे मालिक, अब तू तो भी यही चाहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊं। प्रभु, जब अब आपका आदेश है तो जाना ही पड़ेगा। संत कबीर जाने ही वाले थे, भगवान ने से नहीं देखा गया और अपने भक्त का अपमान। उसी समय भगवान ने ऐसी तूफानी सी हवा चलाई, उस कबीर जी की कुटिया की आग तो बुझ गई और आग ने वेश्या के कोटे को पकड़ ली। वेश्या के देखते उनका कोठा जलने लगा। वो चीखती चिल्लाती हुई कबीर जी के पास आकर कहने लगी, अरे कबीर जादूगर, देख देख, मेरा सुंदर कोठा जल रहा है, मेरे सुंदर पर्दे जल रहे हैं, वे लहराते हुए झूमर टूट रहे हैं, और जादूगर तू कुछ करता क्यों नहीं? कबीर जी को अब अपने झोपड़ी की फिक्र नहीं थी, तो किसी के कोठे से उनको क्या लेना देना। कबीर जी खड़े खड़े हंसने लगे। कबीर की हंसी देख वेश्या को क्रोधित होकर बोली, अरे देखो देखो यारो, इस जादूगर ने मेरे कोठे में आग लगा दी। अरे देख कबीर, जिसमें तूने आग लगाई वो कोठा मैंने अपना तन मन और अपनी इज्जत बेचकर बनाया, और तूने मेरे जीवन भर की कमाई पूंजी को नष्ट कर दिया। कबीर जी मुस्कुरा कर बोले कि देख बहन, तू फिर से गलती कर रही है और कहते हैं कि ना तूने आग लगाई ना मैंने आग लगाई, ये तो यारों ने अपनी यारी निभाई। तेरे यारों ने तेरी यारी निभाई, तो मेरे भी तो यार बैठा है, मेरा भी तो चाहने वाला है। जब तेरे यार तेरी वफादारी कर सकते हैं, तो क्या मेरे यार तेरे यारों से कमजोर है क्या? कुटिल वेश्या की कुटिलाई, संत कबीर की कुटिया जुलाई। श्याम पिया के मन न भाई, तूफानी गति देह हवा की, वेश्या के घर आग लगाई।
श्याम पिया ने प्रीत निभाई, वेश्या समझ गई कि मेरे यार खाक बराबर। कबीर की यार सिर ताज बराबर। उस वेश्या की ग्लानि हुई कि मैं मंद बुद्धि एक हरि भक्ति का अपमान कर बैठी। भगवान मुझे क्षमा कर दे। तब ये तब से वेश्या ने सब गलत काम छोड़ दिए और भगवान के भजन में लग गई। भगवान बहुत सुंदर लीला करते हैं और अपने भक्त का मान कभी घटने नहीं देते। इसीलिए भगवान कहते हैं, जहाँ मेरा भक्त पर रखता है, उसके पैर रखने से पहले मैं हाथ रख देता हूँ। मैं अपने भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ता, हमेशा उसके साथ ही रहता हूँ।